ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರ ವಚನ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿಲಿಂದ, ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರ ವಚನ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದರೆ ಎಂತಯ್ಯ. ಸಮುದ್ರದ ತಡೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ನೊರೆ ತೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದರೆ ಎಂತಯ್ಯ. ಸಂತೆಯ ಒಳಗೇ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದರೆ ಎಂತಯ್ಯ. ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ, ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ ಈ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು, 1,96,000 ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಉಣಲು ಕಲಿಸಿದ ಬಸವ, ಉಡಲು ಕಲಿಸಿದ ಬಸವ, ನುಡಿಯಲು ಕಲಿಸಿದ ಬಸವ, ನಡೆಯಲು ಕಲಿಸಿದ ಬಸವ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದರೆ ಎಂತಯ್ಯ. बहुत बड़ा पहाड़ है समझो, जैसे कि मुंबई कुछ एरिया में, जैसा ऊटी, जैसा एक आकर्षण केंद्र होता ना, प्राकृतिक नेचर का एक अच्छा केंद्र, उस जगह पे बहुत अच्छा हवा आता, अच्छा ऑक्सीजन मिलता बोलकर मकान बांध लिया समझो. रात होने के बाद में इधर से टाइगर आता क्या, और जंगल के प्राणियाँ आकर आएंगे बोल के डरते सो गए तो नींद आता क्या? हाँ, नहीं आता नींद. तो जब सोच के मकान बनाया होगा तो रहना ही पड़ेगा, डरने से कुछ फ़ायदा नहीं. हम जानवरों से भी डेंजर इंसान है, जानवर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ऐसा बोलते हैं अक्का महादेवी. समुद्ರದ ತಡೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, जैसे कि समुद्र के किनारे मुंबई में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, उधर अच्छा हवा आएगा बोल के वहाँ पर घर बना के रहेगा समझो. तो रात को सोने के बाद में मछली आएगा, मतलब वो मसड़े आएगा, पानी में रहने वाले कुछ ये रहता ना जलचरा, वो आएगा बोल के हम, या नहीं तो तूफान आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा बोल के ऐसा सोचते सो गए तो नींद आता क्या? हाँ, सो जाना चाहिए, क्योंकि मकान बनाए ना, बनाने के बाद में सोना ही पड़ेगा, कुछ भी हो सो जाना, बस हिम्मत रख लेकर जीना बोलते अक्का महादेवी. और संತೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ, जब बाज़ार नज़दीक है बोल के घर के ज़रूरत के सामान सब कुछ मिलेगा बोल के मकान बनाएंगे,
तो बेचने वाला आएगा, खरीदने वाला आते, वहाँ पर बातें चलते रहता, वो उनको आवाज़ आएगा तो बाद में सोचते बैठने से क्या फ़ायदा है बताओ। ये ऐसे सब कुछ ये गलत है। तो ऐसा बोलते हैं अक्का महादेवी वैसा कुछ नहीं है, हमको ज़रूरत पड़े तो हम जाकर मार्केट को जाएंगे, वो सामान कितने में बेचता है बोल के हम पूछना पड़ता, उन्हें हमको उसका रेट बोलेगा, तो बातचीत तो चलते चलते रहता, उसने चिंता करने का ज़रूरत नहीं, बोलते अक्का महादेवी। अब देश के अंदर कितने महिला लोग हैं ना, सब समझना चाहिए, अनुभव मंटप के वचन है, इसका नाम ही है वचन। ये वचन बोले तो दुनिया में कौन से भी भाषा में बताओ, ये इसको गलत बोल के कोई भी नहीं बोल सकता है, मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए 23 भाषा में गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हो गए, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति के हाथ से उद्घाटन हो गए 23 भाषा में अनुभव मंटप के बसवಣ್णा का वचन, शरणों का वचन। तो बाद में क्या बोलते लास्ट में, ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ, जंगल में तो पैदा नहीं हुआ ना, हम सब गांव में पैदा हो गए, इधर कोई अच्छा लोग रहते, इधर कोई बुरा लोग रहते, इधर सच्चाई को मानने वाला रहते, इधर सच्चाई को अपोज करने वाला रहते, लेकिन सच्चाई तो होता ना, वो हिम्मत रख लेकर हम जीना पड़ेगा। सूरज है ना, सूरज सबको एक ही उजाला देता है, जैसा वचन सबके लिए सही है। कुछ लोग ऐसा बोलते रहते, लेकिन हम दिमाग खराब नहीं कर लेना, ऐसा बोलते हैं अक्का महादेवी जी। ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ ಈ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳಲೆ। कौन तारीफ करने वाला रहते, कोई टीका करने वाला रहते, वो कुछ भी दिमाग में रख लेना नहीं बोलना, बोलते हैं अक्का महादेवी। देखो कितना हमको ज्ञान दे रहा है अनुभव मंटप के शरणों का वचन। तो निंदेಗಳು ಬಂದರೆ ಈ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳಲೆ, उन्होंने ऐसा बोले इन्हों ऐसा बोले, बल्कि हम गुस्सा कर लिए तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, उसके बाद में शुगर आ जाएगा, उसके बाद में हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा बहुत कुछ बीमारी आ सकता है जब खाना सही नहीं लगेगा। इसीलिए हमारा दिल में जो हम है वो है, आगे वाला कुछ भी समझ लेने दो, हमारे ईमानदारी हमारा साथ में रहना चाहिए, यही बोलता है बसव कल्याण के अनुभव मंटप के अक्का महादेवी के विचार। अब ये वचन डॉक्टर को चाहिए ऑपरेशन करते वक्त, बॉर्डर के ऊपर सैनिक को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चाहिए, एसी को चाहिए, तहसीलदार को चाहिए, खेत में काम करने वालों को चाहिए, हर इंसान को ये वचन चाहिए, अक्का महादेवी का वचन। अगर इन्हों समझ गए नहीं, उन्होंने हिम्मत से हर काम में आगे बढ़कर सक्सेस कर लेता है। इतना मैं अक्का महादेवी का वचन बोलते हुए आप सबको अच्छा लगा, मैं आपको हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भारत के अंदर 140 करोड़ जनता को, हर घर को, हर इंसान का दिमाग में जाना चाहिए। उन्हें भी ऐसा हमारे जैसे एक अपना अंदर का अज्ञान का कचरा बाहर निकाल के फेंकने के लिए महात्मा बसवण्णा जी ये शरीर ही मंदिर है समझकर इष्टलिंग दिया है। देखो इष्टलिंग छाती पे बांध लेकर मेरा भगवान मेरा अंदर है, मेरा हेल्थ मेरा हाथ में है, ऐसा समझकर हम भारतवासियों सब मिलकर जीएंगे और दूसरों को जीने देंगे। इतना बोलते हुए मैं लास्ट में पूरे मेरा भारतवासियों को मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।